जय गुरुदेव मित्रों। आज की परिप्रेक्ष्य में हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। आज की असाधारण परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में गायत्री परिवार गुजर रहा है, इससे हम सभी को दुख तो हुआ है, वेदना भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव को भी इससे अत्यंत दुख प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि जब अपने बच्चों को दुख होता है तो माँ बाप भी चैन से नहीं रह सकते। गुरुदेव ने अपने साहित्यों में कई बार लिखा है कि हमारे परिजनों को, हमारे बच्चों को क्या पता हम कितनी रातें तकिए की आड़ में सिसक सिसक कर रोए हैं अपने बच्चों के दुख के कारण। एक माँ बाप, एक माता पिता, हम सभी माता पिता हैं। हम सबको पता है कि एक बच्चे का दुख क्या होता है, एक परिवार का दुख क्या होता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, हम ये बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव या उनको कोई भी दुख प्राप्त हो, कहाँ पे भी हो। ये लोगों की भूल है कि गुरुदेव हमें छोड़ के चले गए हैं। सूक्ष्म सत्ता में शांति कुंज के, गायत्री कुंज के एक एक जगह पे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा वहाँ पे विराजमान हैं, अखंड दीप के पास विराजमान हैं, और एक एक परिजन के हृदय में हमारे गुरुदेव वास कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही असाधारण स्थिति है, एक बड़ा ही असाधारण समय है। इसमें से भी हम सब गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित परिजन, देश विदेश में बैठे हुए परिजन इस विकट स्थिति में से निकल ही जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों है ऐसा विश्वास? हमारे गुरुदेव के पीछे एक विशाल गायत्री परिवार है, एक विशाल जनशक्ति काम कर रही है, और उससे भी ऊपर एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। हम ऐसे कमांडर इन चीफ के नीचे काम कर रहे हैं, हम ऐसे सैनिक हैं कि हमारा जो सेनापति है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उनके ऊपर दिव्य सत्ताएं, उनके हमारे गुरुदेव उन दिव्य सत्ताओं के संरक्षण में हैं, और उनका तो कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता। ये हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार इसको प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष चेक किया है, और इसका कोई किसी को अविश्वास नहीं करना चाहिए। रही बात इस समय की, तो गुरुदेव के ऊपर भी तो रिवॉल्वर से और चाकू से अटैक हुआ था, उनको असैसिनेट करने के लिए आए थे। हम ये सब जानते हैं कि क्या हुआ था उन हत्यारों का। 2 बार आए थे, लेकिन क्या हुआ था उनका? सब ढेर से हो गए थे। फिर गुरुदेव को भी अपनी सफाई देने के लिए अज्ञातवास से निकल के गुरुदेव को अपने परिजनों के समक्ष आके उनके सवालों के, उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़े थे। और हमने देखा है गुरुदेव की उस वाणी को, हमने सुना है उस वाणी को, जिसमें इतनी वेदना थी। वेदना क्यों ना होगी, इतने दुखित थे उस वक्त कि हम, उनके बच्चों ने उन पर लांछन लगाया। एक बाप की, एक माँ बाप की, एक पेरेंट की क्या दशा होती है जब उनके बच्चे उन पर कोई लांछन लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। हम खुद भी माँ बाप हैं, हम खुद भी पेरेंट्स हैं। लेकिन हमें ये सब विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, हम इस स्थिति में से पूरी तरह से निकलेंगे, और गुरुदेव हमारे साथ हैं। लेकिन हम ये संकल्प लेना चाहते हैं, हम सभी परिवारजनों से, गायत्री परिवार के एक एक जन से ये अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के, कि अगर आप गुरुदेव के समर्पित श्रद्धालु हैं, अगर आप गुरुदेव के समर्पित सैनिक हैं, बच्चे हैं, तो आइए आज संकल्प लेते हैं कि ऐसी कोई भी विकट शक्ति, ऐसी जो हमारे परिवार को
तोड़ने के लिए या इसके ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए ऐसी कोई भी शक्ति आएगी, हम उसका जी जान से, जी तोड़कर, ललकार कर जवाब देंगे। ऐसा हमें विश्वास है, हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? इसको गुरुदेव का और दैवी शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। जय गुरुदेव।